हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षण 2023 की एग्जाम का हम 23 फरवरी थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। गाइस, अगर आपने इसके पहले वाले एनालिसिस नहीं देखे तो उनको जरूर से देख लीजिएगा आप सभी, और अच्छे से उनका रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि वहां से क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। क्लियर है? थर्ड शिफ्ट का हमारा ये रहेगा। फाइनली स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पर आपको दे देंगे और एप्लीकेशन पर हमने सभी पीडीएफ डाल दिए। तो एप्लीकेशन पर स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने डाल दी है। क्लियर है? फाइनली स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बना है आपका कि कॉमन सिविल कोड कहां लागू हुआ। ये क्वेश्चन आपका बना है इस तरह से, तो गोवा आपका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है 1779 में 1779 में वडगांव, ये वडगांव की संधि इसको बेसिकली बोला जाता है। 1780 में वडगांव की जो संधि हुई थी, ये किसके बीच में हस्ताक्षरित हुई थी? तो मराठा साम्राज्य के बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, दोनों के बीच में ये संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन बना है हाल ही में संविधान में कौन सा संशोधन किया गया। इस तरह से क्वेश्चन था। एग्जैक्ट हमें ऑप्शंस तो नहीं मिल पाए हैं इसके, बट हमने यहाँ पर जितने भी नवीनतम संशोधन है ये सारे डाले हैं। क्लियर है? तो गाइस देखिए 2021 के बाद वाले हैं ये, है ना। 109वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज में महिला आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50%, 33% से 50% के बीच में। और 110वां जो संविधान संशोधन है ये स्थानीय निकाय में महिला आरक्षण 33% से 50%। 114वां संविधान संशोधन उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की आयु 62 वर्ष से 65 वर्ष। क्लियर है? और 115वां जो संविधान संशोधन है ये जीएसटी वस्तु सेवा कर से रिलेटेड है। 117वां संविधान संशोधन एससी व एसटी को सरकारी सेवाओं में पदोन्नति आरक्षण। तो ये जो आपके संविधान संशोधन है ये नवीनतम है। हो सकता है इनमें से ही कोई ऑप्शन में आपको दे रखा होगा। अगला क्वेश्चन बना है औरंगजेब ने मथुरा में क्या बनवाया था। इस तरह से क्वेश्चन बना आपका, शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण करवाया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बना है सबसे अधिक सूखा किस वर्ष में पड़ा था। देखिए, सबसे अधिक सूखा जो पड़ा था दो इस तरह से ऑप्शन से, और ये जो पड़ा था ये राजस्थान में पड़ा था 2002-3 में। क्लियर है? 2002-3 में सबसे अधिक जो सूखा पड़ा था ये राजस्थान में पड़ा था। तो याद रखिएगा 2002-3 में राजस्थान को सदी के सबसे भीषण सूखे का सामना करना पड़ा था, और यह राज्य में लगातार 5वां सूखा वर्ष था और सभी 32 जिले इससे प्रभावित हुए थे। 30 सितंबर तक राज्य में केवल 220.4 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जबकि सामान्य जो मानसून है ये 518.6 मिलीमीटर था। तो ये देख लीजिएगा थोड़ा सा, 2002-3 की बात है, ये राजस्थान में ये हुई थी। वैसे ये हो सकता है इसी तरह का क्वेश्चन आपको, नहीं, क्वेश्चन में भी थोड़ी सी और डिटेल आपको मिली होंगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पूछा गया टीपू सुल्तान से कि टीपू सुल्तान से रिलेटेड अब क्वेश्चन क्या था ये तो नहीं मिल पाया है, बट बताने की कोशिश की है कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन इस टॉपिक से बन रहे हैं। और गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, इस तरह के क्वेश्चंस काफी ज्यादा अब डेली पूछे जाने लगे हैं। अगला क्वेश्चन बना है मुगल काल से रिलेटेड कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ है। तो औरंगजेब का जो मकबरा है ये दौलताबाद में है। दौलताबाद आपका सही जवाब रहेगा। औरंगजेब छठा मुगल सम्राट था जिसने 1658 से 1707 तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। मुगल सिंहासन पर कब्जा करने के लिए उसने अपने पिता को गिरफ्तार कर लिया और उसे आगरा के किले में कैद कर दिया था, है ना। तो अहमदनगर के भिंगार में उसकी मृत्यु हुई थी, इसकी, औरंगजेब की। याद रखिएगा दौलताबाद में मकबरा देखने को मिलता है औरंगजेब का, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें मुगल बादशाहों की और उनके मकबरों की, जो कि यहाँ पर आपका हो सकता है आगे पूछे जाए, क्योंकि आप औरंगजेब का पूछ लिया है, हो सकता है अकबर का पूछ ले, जहांगीर का पूछ ले। तो याद रखिएगा हुमायूं का जो मकबरा है ये दिल्ली में है, औरंगजेब का दौलताबाद में है, अकबर का सिकंदरा में है, और जहांगीर का शाहदरा लाहौर में है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है मोदी की योजनाओं से रिलेटेड, मोदी जी की योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्लियर है? इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत किस अमृत महोत्सव में की गई है ना। तो ये आजादी का 75वां जो अमृत महोत्सव मनाया गया, आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। तो इस पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई, और इसकी शुरुआत की गई 13 अगस्त 2022 से शुरू होकर 15 अगस्त 2022 तक ये चला। क्लियर है? तो ये आपको ऑप्शंस में ये दे रखा होगा या 75वीं वर्षगांठ दे रखा होगा, जो भी दे रखा आपको जवाब मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है आपका कि धन लक्ष्मी योजना किस विभाग ने शुरू की है। धन लक्ष्मी जो योजना शुरू की है महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन बना है हाल ही में मादक पदार्थों की तस्करी पर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। तो अमित शाह ने किया है। हो सकता है आपको इस तरह से क्वेश्चन मिला हो कि हाल ही में अमित शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी पर सम्मेलन का उद्घाटन कब किया है। तो 30 जुलाई 2022 को किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। नशीली पदार्थों तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन था ये, इसका उद्घाटन इन्होंने 30 जुलाई 2022 को किया है। और इसके अलावा आर्टिकल 44 यानी आर्टिकल अनुच्छेद 44 से भी आपका क्वेश्चन बना है। अनुच्छेद 44 संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रदान करने का प्रयास करेगा। और इस अनुच्छेद का उद्देश्य कमजोर लोगों के खिलाफ भेदभाव को दूर करना और देश भर में विविध सांस्कृतिक समूहों में सामंजस्य स्थापित करना। क्लियर है? तो ये आर्टिकल 44 के अनुसार कहा गया है। अगला क्वेश्चन बना है 1774 में सुप्रीम कोर्ट को, देखिए
1774 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इस तरह से क्वेश्चंस बना है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सही जवाब रहेगा सर इलीजा इप्पी, एमपी इनका नाम है सर इलीजा एमपी, है ना। 1773 में या 1774 में? तो 1774 आपको ऑप्शंस में दे रखा था, है ना, क्वेश्चन में। तो 1773 के विनिमय अधिनियम में कोर्ट विलियम्स कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य नियमित न्यायाधीश या अवर न्यायाधीश शामिल थे। सर एलिजा एमपी इस सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये आपका क्वेश्चन बना है इस तरह का। अगला क्वेश्चन बना है, हाल ही में युद्ध अभ्यास किस तट पर हुआ था? अब ये युद्ध अभ्यास का नाम दे रखा था, है ना, और वो कोई से तट पर हुआ था, उसका नाम आपसे पूछा था, क्या पूछा था ये भी नहीं पता चल पाया है, बट यही क्वेश्चन था, हमने कोशिश की है बताने की। देखिए भारत और फ्रांस के बीच में द्विपक्षीय सेना अभ्यास के 21वें संस्करण वरुण का आयोजन किया गया 2023 का, और इसका जो आयोजन होता है भारत और फ्रांस के बीच में द्विपक्षीय सेना अभ्यास का 21वां संस्करण ये था बेसिकली, है ना, 21वां संस्करण था और इसका नाम वरुण है। 16 जनवरी 2023 को पश्चिमी समुद्र जो तट है इस पर ये प्रारंभ हुआ था। तो आप याद रखिएगा, देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन आई थिंक ये आपको मिला होगा। अगला क्वेश्चन बना है आपका बेटी धन योजना से, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका बना है। रूस के कोई वैज्ञानिक है जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना है। इसके अलावा महिला बाल सुरक्षा से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस में मीथेन गैस से रिलेटेड क्वेश्चन बना है। अनुवांशिक बीमारी किससे होती है, ये क्वेश्चन आपका बना है। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में भी एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ऊतक से रिलेटेड क्वेश्चन आपका बना है। इसी तरह एसिड यानी अम्ल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। प्रोपेन ब्यूटेन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका बना है। ओम के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं। क्लियर है? तो ये सारे टॉपिक हमने आपको बता दिए, कहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं, पूरे बताने की कोशिश की, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें एग्जाम के बारे में एग्जाम से पहले पता चल पाए कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ताकि आप उनकी पहले से ही तैयारी करके रखें। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कुछ और टॉपिक की, जैसे कि मैथ्स में। मैथ्स और रीजनिंग में लगभग सभी जो क्वेश्चन है सेम ही आ रहे हैं, जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में बता चुके हैं आपको। जिन जिन टॉपिकों से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं सेम उसी टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कभी कभार एक दो नंबर आगे पीछे हो जाता है, किसी में से ज्यादा पूछ लेता है, किसी में से कम पूछ लेता है। बाकी माध्य माध्यिका बहुलक कोडिंग डिकोडिंग इन सभी टॉपिक से जिससे ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे थे सेम एज इट इज वैसे ही क्वेश्चंस आपके अब भी पूछे गए हैं। क्लियर है? तो इस वीडियो में हमने पूरी डिटेल आपको देने की कोशिश की है, कहां से क्वेश्चंस आए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताइएगा। और यहाँ पर हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है, जैसे कि पटवारी की टेस्ट सीरीज है, आबकारी आरक्षक की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा और भी कुछ और हमारी ई बुक वगैरह कोर्सेस वगैरह है, तो इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए। काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है, अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो डेमो जरूर से चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। क्लियर है? इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बेल आइकन को आप दबा दीजिए, ताकि जैसे ही नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।